वेलकम टू टैक्यान। आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, पेपर 2 का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या है देखेंगे। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोस टू डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेसेस 1 and 2 as shown in the PV diagrams below. In cycle 1, process A, B, C and D are isobaric, isothermal, isobaric and isochoric respectively. In cycle 2, processes A dash, B dash, C dash and D dash are isothermal, isochoric, isobaric and isochoric, ठीक, respectively. The total work done during cycle 1 is W1 and during the cycle 2 is W2. The ratio W1 by W2 is, ये क्वेश्चन बड़ा ही सॉल्वेबल था, बड़ा ही प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन था, बहुत इजीली बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। चलिए करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए दो पीवी डायग्राम्स दिए गए हैं, देखो एक यहाँ पी वी डायग्राम्स, देखो तो पीवी डायग्राम्स, पहले पीवी डायग्राम में कितने प्रोसेसेस है, देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी। अच्छा फिर क्या है, ये वाली वॉल्यूम वी नॉट है और ये वाली वॉल्यूम 4v0 है। ये वाली प्रेशर कितनी है, 2p0 है और ये वाली प्रेशर कितनी है, 4p0 है। एक ये पीवी डायग्राम दिया हुआ है। दूसरा पीवी डायग्राम अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोसेसेस है ए डैश, इधर देखो क्या है, बी डैश, सी डैश, डी डैश, है ना। अब ध्यान से देखो तो वहां पे वॉल्यूम्स की क्या कंडीशंस है, वी नॉट, टू वी नॉट, यहाँ पे है वी नॉट, यहाँ पे टू वी नॉट और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है पी नॉट, यहाँ पे टू पी नॉट। चलो अब देखो क्या कुछ करना नहीं है, इसमें वर्क डन लिखना है। तो वर्क डन लिखना है तो आपको देखेंगे ध्यान से, तो आपको लिखना है ये फर्स्ट साइकिल है और ये सेकंड साइकिल है। लेट्स राइट दी वर्क डन फॉर द फर्स्ट साइकिल। Work done for the first cycle is work A in the process A, work in the process B, work in the process C, work in the process D. अब बताओ तो कौन सा प्रोसेस में वर्क डन होगा ही नहीं, प्रोसेस डी में वर्क डन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस डी जो है ये आइसोकोरिक प्रोसेस है और आइसोकोरिक में वर्क डन कहाँ से होगा जब वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं है, तो वर्क डन जीरो होगी किसमें, आइसोकोरिक प्रोसेस में। अच्छा अब देखो ध्यान से, तो प्रोसेस ए कैसा है, प्रोसेस ए एक आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन पी नॉट इंटू, मतलब प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर कितना है, 4p0, वॉल्यूम में कितना चेंज है, देखो तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली वॉल्यूम कितनी है, ये वाली वॉल्यूम है 2v0। तो कितना वॉल्यूम में चेंज है, 2v0 का चेंज है कितने प्रेशर पे, 4p0 इंटू वॉल्यूम चेंज इज v0। ये हो गया वर्क डन इन प्रोसेस है। वर्क डन इन प्रोसेस बी आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है P1 V1 इज nRT ln P फाइनल बाई P इनिशियल, मतलब V फाइनल बाई V इनिशियल। तो देखो क्या लिख देंगे, 4p0 इंटू 2v0। यहाँ का प्रेशर क्या है, यहाँ का P1 V1 और यहाँ का P2 V2, ये दोनों इक्वली तो होने वाला है। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल है, कोई एक लिख दो। तो फॉर्मूला क्या है, लिखो P1 V1 मतलब 4p0 इंटू 2v0 मतलब 8p0 v0 ln कितना वॉल्यूम एक्सपेंशन हो, 4v0 गया वॉल्यूम फाइनल बाय वॉल्यूम इनिशियल, तो कितना है ये ln 2 है। अच्छा ये कौन सा हो गया, वर्क बी। वर्क सी क्या है, वर्क सी भी देखो तो आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक में भी कैसा कंप्रेशन होने वाला है, कितने प्रेशर पे हो रहा है, 2p0, कितना वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, देखो तो सी में 3v0 का चेंज आ रहा है बट -3v0, कंप्रेशन हो रही है तो नेगेटिव वर्क डन। ठीक, बस इसको कुछ करना नहीं है। देखो ध्यान से ये क्या है, 4p0 v0 -6p0 v0, तो कितना हो गया, -2p0 v0 और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 8p0 v0 -4 -6, तो -2, एक मिनट, हाँ 8p0 v0 ln 2 माइनस ये 4 -2, 4 -6 इज -2p0 v0। इसमें क्या करो, p0 v0 कॉमन ले लो, तो क्या दिख रहा है मुझे, p0 तो क्या आएगा 8 ln 2, अच्छा 2p0 v0 कॉमन ले लो, तो 2p0 v0 कॉमन ले लेंगे कितना आएगा, आएगा 4 ln 2। तो क्या था, 2p0 v0, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो कॉमन आ रहा है मुझे, कॉमन दिख रहा है, 2p0 v0 कॉमन है तो अंदर बचेगा 4 ln 2 -1। वाह, 4 ln 2 -1, ये हो गया इक्वेशन 1। ये किसका वर्क डन है, वर्क डन इन द फर्स्ट प्रोसेस। आ जाओ अब वर्क डन इन द सेकंड प्रोसेस निकालते हैं। तो वर्क डन इन द सेकंड प्रोसेस, आई कैन सी दैट वर्क डन a डैश प्लस वर्क डन b डैश प्लस वर्क डन c डैश प्लस वर्क डन d डैश। अब इनमें कौन सा वर्क डन काम का, कौन सा वर्क डन नहीं काम का, अब देखिए, देखो तो कैन यू सी दैट डी डैश में वर्क डन 0, बी डैश में वर्क डन 0, बस किसमें है, ए डैश और सी डैश में है। तो क्या कहा मैंने, डी डैश में वर्क डन 0, वाई, बिकॉज इट इज अ आइसोकोरिक प्रोसेस। तो क्या लिखा मैंने, डी डैश में वर्क डन 0 है और बी डैश में भी वर्क डन 0 है, तो यहाँ भी वर्क डन 0 है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो बचा क्या,
वर्क डन ए डैश प्लस वर्क डन सी डैश। ए डैश क्या है देखो तो, ए डैश बोले तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ का देखो क्या है P1 V1, ये है 2 P नॉट V नॉट। यहाँ पे देखो कितना है P1 P2 V2। अगर हम लोग वहाँ का प्रेशर देखें तो वहाँ का प्रेशर दिया हुआ है 2 P नॉट दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 2 P नॉट इंटू, हाँ यहाँ का प्रेशर कितना दिया हुआ है 2 P नॉट, और यहाँ का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2 V नॉट। यहाँ 4 P नॉट है, यहाँ प्रेशर बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने 2 P नॉट लिख दिया है, वो इक्वल आना भी चाहिए। तो देखो ये 4 P नॉट है, तो उस प्रोडक्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना है, यहाँ पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कितना है 4 P नॉट V नॉट, और यहाँ पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कितना है, तो ये 2 P नॉट इंटू 2 V नॉट, यहाँ भी कितना है 4 P नॉट V नॉट, ये होना भी चाहिए इक्वल। तो देखो हम लोग लिखते हैं एक एक करके, आ जाओ। तो क्या लिखना है मुझे, वर्क डन इन ए डैश। ए डैश में देखो तो कितने वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ है 2 V नॉट माइनस V नॉट का एक्सपेंशन हुआ है, और यहाँ पे लिखेंगे 4 P नॉट V नॉट ln कितने का 2 V नॉट बाई V नॉट। वर्क डन सी डैश, वर्क डन सी डैश अगर आप ध्यान से देखो तो कंप्रेशन हुई है, कंप्रेशन कितने में P नॉट पे हुई है, कितने में माइनस V नॉट हुई है, तो कितना लिखेंगे P नॉट इंटू कंप्रेशन कितना हुआ माइनस, मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये टोटल नेगेटिव वर्क डन है, कितनी लिखना है तो लिख दो V नॉट माइनस 2 V नॉट। ठीक, तो ये कितना आने वाला है देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है ये 4 P नॉट V नॉट ln 2, ये आएगा माइनस P नॉट V नॉट, मतलब P नॉट V नॉट कॉमन अगर ले लूँ तो क्या दिख रहा है मुझे 4 ln 2 माइनस 1, ये क्या है वर्क डन इन दी प्रोसेस 2। अच्छा, तो वर्क डन प्रोसेस 1 बाय वर्क डन प्रोसेस 2, वर्क डन इन प्रोसेस 1 में अगर आप देखें तो कितना आया है, वो आया है 2 P नॉट V नॉट 4 ln 2 माइनस 1, तो ये आया है 2 P नॉट V नॉट 4 ln 2 माइनस 1, और नीचे कितना आया है P नॉट V नॉट इंटू 4 ln 2 माइनस 1। तो इसको अगर आप काटेंगे तो कितना आंसर आता हुआ नजर आएगा, इट्स 2, है ना। तो आंसर कितना होना चाहिए 2। ठीक है, तो आई होप द आंसर आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर, बाय।